फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल दी वन इस्टेब्लिश्ड बाय पुर्तगीज, पुर्तगालियों द्वारा कौन सा मतलब किस जगह पे फैक्ट्री लगाई गई थी बंगाल में? बंडेल में, ठीक। हुगली नदी के किनारे ही था लगभग ये, मतलब हुगली के पास ही था। पोर्चुगीज इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल एट बंदेल, कहाँ? बंदेल में, हुगली के पास था 16th सेंचुरी में। और यही आगे चल के सेंटर बना पोर्चुगीज मिशनरी एक्टिविटीज़ का। चिंसूरा क्या था? डच ने यहाँ इस्टेब्लिश किया था, ठीक। हुगली ये मतलब ये मेजर ट्रेडिंग हब था। आगे चल के ये मतलब इंग्लैंड वालों ने या ब्रिटिश ने इसको संभाला। श्रीरामपुर डेन्स, ठीक, डेन्स ने इसको संभाला। डेन्स मतलब डेनमार्क वालों ने। विथ रेफरेंस टू पौंडीचेरी, अब पुडुचेरी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वाज पोर्चुगीज, बिल्कुल सही है। सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वेयर द फ्रेंच, बिल्कुल गलत है। द इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड पौंडीचेरी, बिल्कुल गलत है। पोर्चुगीज वेयर फर्स्ट यूरोपियंस टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर पौंडीचेरी, सही है। फ्रेंच ऑक्युपाइड पौंडीचेरी इन 1674, मेकिंग इट मेन हेडक्वार्टर्स इन इंडिया, ठीक। और ब्रिटिश ऑक्युपाई कब किया था पौंडीचेरी को? 1793 में, बट रिटर्न इट टू फ्रेंच आफ्टर ट्रीटी ऑफ पेरिस इन मतलब फिर फ्रेंच को वो जो फ्रेंच को वापस कर दिया था जब ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1815 में। और कब तक ये फ्रेंच की कॉलोनी बनी रही? अनटिल इट वाज हैंडेड ओवर इन 1954 तक ये कॉलोनी बनी रही। ये भी सही है, सॉरी, मतलब ये भी सही है। फ्रेंच जो थे वो सेकंड थे ऑक्युपाई करने वाले पौंडीचेरी के, ठीक। फिर ब्रिटिश ने ऑक्युपाई किया, फिर क्या हुआ? फ्रेंच ने ऑक्युपाई किया। अब हुगली वॉज यूज्ड एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही। पुर्तगीज ने इनको, फिर शाहजहां ने इनको भगा भी दिया था। पुर्तगीज यूज्ड हुगली एज ए बेस ऑफ देयर ऑपरेशन, ठीक, इन द बे ऑफ बंगाल, इंगेजिंग इन पायरेसी एंड इलीगल ट्रेड के लिए भी ये इस्तेमाल करते थे, ठीक। और इसी की वजह से मुग़ल एम्पायर से इनका वो मतलब मतभेद हुआ, और 1632 में मुग़ल एम्पायर शाहजहां ने क्या किया? इनको भगा दिया वहाँ से। पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस डिक्लाइन टू देयर कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर से उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और कंपटीशन अदर यूरोपियन कंट्रीज से हुआ। तो क्या हुआ? डच एंड ब्रिटिश लेटर इस्टेब्लिश देयर सेटलमेंट इन हुगली, फिर डच और ब्रिटिश लोगों ने वहाँ अपना सेटलमेंट आगे चल के किया। पोर्चुगीज फर्स्ट यूरोपियन पावर थे, ठीक। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या कह रहा? टोबैको में, काजू में और चिल्ली में, ठीक। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा ने लाया। पोर्चुगीज कहाँ कहाँ थे? गोवा, कोच्चि, हुगली, दीव, ठीक। पोर्चुगीज कहाँ कहाँ? गोवा, कोच्चि, हुगली और दीव। डच कहाँ कहाँ थे? पुलिकट, चिंसूरा, कोच्चिन, ठीक। इंग्लिश कहाँ कहाँ थे? मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। फ्रेंच कहाँ थे? पौंडीचेरी, माहे और चंदरनागोर। डेनिश कहाँ थे? सेरमपुर, ट्रैंक्वेडर। हु यूज्ड हुगली एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल? पोर्चुगीज, ये हम लोग जानते हैं, ठीक। पोर्चुगीज यूज्ड हुगली एज बेस फॉर पायरेसी बे ऑफ बंगाल, टेकिंग एडवांटेज ऑफ थ्राइविंग ट्रेड रूट्स। लेकिन इन 1632 मुगल गवर्नर कासिम खान ऑफ बंगाल ड्यूरिंग शाहजहां रीन subdued the Portuguese and imprisoned thousands of them to in their dominance in the region। जो कासिम खान थे बंगाल के गवर्नर शाहजहां के रूल में, उन्होंने पोर्चुगीज़ को मतलब कैद कर लिया और उनको वहाँ से जाने से मजबूर कर दिया। पोर्चुगीज वेयर इनफेमस फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन पायरेसी, स्लेव ट्रेड एंड लूटिंग इन बंगाल। ये पायरेसी करते थे, स्लेव्स मतलब मजदूरों को का ट्रेड करते थे और लूटपाट करते थे, ठीक। और फिर हुगली एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट बन गया इनका। देखते हैं हुगली क्या था? इम्पॉर्टेंट ट्रेड पोस्ट था, लेकिन ये ब्रिटिश ने आगे चल के ऑक्युपाई कर लिया। डच ने क्या किया? स्पाइस ट्रेड पे फोकस किया, ना कि पायरेसी पे। फ्रेंच क्या किए? ये मतलब लेट एंट्री इन्होंने किया, और ये ट्रेड में इंटरेस्टेड थे। ब्रिटिश क्या, पहले तो ये ट्रेड में इंटरेस्टेड थे, बाद में ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखने लगे भारत का। Who among the following was founder of कलकत्ता? जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक को कलकत्ता का फाउंडर कहा जाता है। कैसे? कि जॉब चार्नोक जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिशियल थे, और जब ये आए तो इन्होंने सुल्तानुती
को बेस बनाने के लिए चुना, ना कि हुगली को। हुगली को छोड़ के उन्होंने सुतानुती को ब्रिटिश का ट्रेड सेंटर बनाने के लिए चुना। और बाद में वही क्या बना आगे चल के, कलकत्ता। सुतानुती क्या बना, कलकत्ता। कलकत्ता लेटर बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंटिल 1911। 1911 तक ये क्या था, मतलब अपना मतलब ब्रिटिश इंडिया का ये कैपिटल था। आगे चल के ये 1912 में अपनी दिल्ली बनी। ठीक, दिसंबर में जब ये दिल्ली हॉल का प्रोग्राम हुआ जिसमें राजा आए ब्रिटिश का, उसके बाद ही ये बोला गया कि दिल्ली राजधानी रहेगी। द ब्रिटिश कंसोलिडेटेड देयर प्रेजेंस इन बंगाल ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक एंड कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस। हु फाउंडेड कलकत्ता, कलकत्ता जॉब चार्नॉक ने। ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर। जॉब चार्नॉक कलकत्ता के फाउंडेशन का क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने क्या किया, 3 विलेजों को मतलब यूनिफाई किया, सुल्तानुती, गोविंदपुर, कालीकता, विच लेटर बिकम कोलकाता। ठीक, जॉन शर्मैन कौन थे, ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने रोल प्ले किया राइट्स टू ट्रेड राइट्स अंडर मुगल एम्पायर फारुखसियार से, मतलब ट्रेड हासिल करने के लिए इन्होंने सॉरी मतलब ट्रेड एग्रीमेंट किया इन्होंने फारुखसियार से। वास्को डी गामा पहले पोर्चुगीज़ थे या पहले यूरोपियन थे जो भारत आए। ठीक, वारेन हेस्टिंग ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। इन इंडिया फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाज सेटअप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मद्रास में सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। कब, अभी मद्रास को चेन्नई कहा जाता था, 1688 में इन द फोर्ट सेंट जॉर्ज एरिया। ठीक, ये किस लिए, ताकि बेटर अर्बन गवर्नेंस हो सके, इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक, और ये क्या मार्क किया, अर्बन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। द कॉरपोरेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर किस चीज़ के लिए, सैनिटेशन, टैक्सेशन एंड पब्लिक वेलफेयर। कब ये बना पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 1688 में। पहला कौन था, मद्रास था, अब जाके वो चेन्नई हो गया है। ठीक, मतलब अब नाम बदल गया है चेन्नई। फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया, डच ने पहला जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाया था इंडिया से ट्रेड करने के लिए। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी टू इस्टेब्लिश इन 1600 टू एम टू मोनोपोलाइज द स्पाइस ट्रेड इन ईस्ट इंडीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में बनी 1600 में। डच मॉडल, बट द डच मॉडल ऑफ जॉइंट स्टॉक ऑपरेशन इंस्पायर्ड देम, ये डच मॉडल से इंस्पायर्ड थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन स्पाइस प्रोड्यूसिंग रीजन, स्पाइस प्रोड्यूसिंग रीजन पे ये इन लोग का ज़्यादा वो था, फोकस था। जैसे मालाबार हुआ, कोरोमंडल हो गया। ठीक, मालाबार रीजन हो गया और कोरोमंडल रीजन ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पे हैं। ठीक, Which one of the following is correct statement? The modern Kochi was a Dutch colony till India's कोची पहले ही आज़ाद हो गया था, ऐसा नहीं है। डच डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम, नहीं, फोर्ट विलियम। पोर्चुगीज वेयर फर्स्ट टू स्टेब्लिश ए ट्रेडिंग पोस्ट एट कोची, बिल्कुल सही है। मॉडर्न कोची नेवर बिकेम ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऐसा नहीं है, ब्रिटिश ने भी कब्जाया था। तो हमारे क्या है, पोर्चुगीज वेयर द फर्स्ट टू स्टेब्लिश ए ट्रेडिंग पोस्ट एट कोची। आगे क्या, पोर्चुगीज क्या थे, अल्बुरुकी, मतलब इनको माना जाता था कि इन्होंने ही रियल पोर्चुगीज एम्पायर खड़ा किया इंडिया में। फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट पोर्चुगीज अंडर अल्फांसो डी अल्बुरुकी established their first trading post in India at Kochi in 1503. The following Vasco da Gama's discovery sea route. डच लेटर मतलब फिर डच आए, कैप्चर किया कोची को 1663 में, और फिर 1814 में क्या हुआ, ये ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया। ठीक, एंग्लो डच ट्रीटी के बाद। मॉडर्न कोची ये वाज नॉट ए डच कॉलोनी अंटिल इंडिपेंडेंस। ठीक, मतलब जब तक अपना इंडिपेंडेंस मिला तब तक वो डच कॉलोनी नहीं रह गया था, वो ब्रिटेन के अंडर में आ गया था। ठीक, फोर्ट विलियम वाज बिल्ट बाय ब्रिटिश। फोर्ट विलियम किसके द्वारा बनवाया गया था, ब्रिटिश के द्वारा, डच के द्वारा नहीं। कोची इवेंचुअली बिकेम ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी आफ्टर डच रूल। ठीक, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट। एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। मॉडर्न कोची डच कॉलोनी नहीं, ब्रिटिश कॉलोनी था। ठीक, मतलब
1814 के बाद डच डिफीटेड पोर्चुगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम। डच ने नहीं, ब्रिटिश ने बनवाया था। मॉडर्न कोची नेवर बिकेम ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, ऐसा नहीं है, 1814 में बन गया था ये। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट देखना है हम लोगों को कि कौन कौन सा सही है। डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑनलाइन ग्रांटेड देम बाय गजपति रूलर्स, पता नहीं। अल्फांसो डू अल्बरूक कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तान, बिल्कुल सही। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री एट मद्रास ऑन ए प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट 1 क्यों इनकरेक्ट है। डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट पुलिकट एंड अदर लोकेशन, मतलब पुलिकट और जगहों पे, लेकिन ये गजपति रूलर के अंडर में नहीं कभी वो किए। अल्फांसो डी अल्बरूकी ने क्या किया, ये दूसरे वाइसराय थे, ठीक। इन्होंने बीजापुर सुल्तान मतलब 1510 में इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था, ठीक, और पोर्चुगीज हेडक्वार्टर बनाया था उसको। इंग्लिश इस्टेब्लिश्ड मतलब एट मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज इन 1639, और किससे लीज पे लिया था, विजयनगर रूलर दमेरला वेंकापति, ठीक। पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस, डच इन्फ्लुएंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज अब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म, बिल्कुल सही। कंपनीज आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड हैड मॉडर्न आर्म्स, बिल्कुल सही। इंडियन सोल्जर्स लैक्ड फिडेलिटी, consequently the one who paid them sufficiently could have them on his service, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ द 3 सही है। absence ऑफ नेशनलिज्म, अलग अलग बटे हुए थे तो ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के तहत सबको बांट के खुद राज किया। सुपर मिलिट्री टैक्टिक्स, सब मॉडर्न फोर्सेस थी, डिसिप्लिन था, विपन्स था, ठीक। लैक ऑफ लॉयल्टी, मतलब गरीब जैसे अपने सिपाहियों को वो लोग पैसा वैसा नहीं देते थे तो लॉयल नहीं रहते थे, तो जब दूसरी जगह से पैसा मिला तो वो उनके लॉयल हो गए। द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम हेल्प ब्रिटिश गेन कंट्रोल विदाउट डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, ठीक। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एमंग इंडियन रूलर्स एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू देयर सक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। पहली कौन सी ब्रिटेन कंपनी थी जिनको चार्टर मिला ट्रेड करने के लिए, तो वो थी अपनी लेवांट कंपनी, ठीक। लेवांट कंपनी कब 1592 में ही इस्टेब्लिश हो गई थी। रिसीव ए रॉयल ऑटोमन एम्पायर, ये किससे, ओटोमन एम्पायर से ट्रेड करने के लिए मतलब रॉयल चार्टर मिला, इंक्लूडिंग ओवरलैंड ट्रेड रूट्स टू इंडिया। फिर बाद में 1600 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी चार्टर मिला, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया इनको, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 रिसीव्ड स्पेसिफिक चार्टर टू मेरी टाइम ट्रेड टू इंडिया, मेरी टाइम ट्रेड करने के लिए। इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज 1698, राइवल कंपनी मर्ज टू EIC। इंग्लिश कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग थी, ठीक। और फिर जो है ईस्ट ये कब मर्ज हुई, 1708 में मर्ज हो गई। ऑस्टेंड कंपनी ये बेल्जियन ट्रेडिंग कंपनी थी। Which one of the following was Emperor of India when British East India Company was formed in London? लंदन में जब बनी थी 1600 में, तो अपने भारत में कौन यहाँ के एम्परर थे, अकबर थे, ठीक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was established in 1600 during reign of Akbar 1556 से 1605. The company initially focused on the spice trade with Southeast Asia but later shifted attention to India. द फर्स्ट ब्रिटिश इनवाय किसके, राल्फ फिच विजिटेड अकबर्स कोर्ट। द EIC गेन प्रोमिनेंस अंडर जहांगीर व्हेन दे सिक्योर्ड ट्रेड प्रिविलेजेस इन सूरत। इन्होंने जो फैक्ट्री लगाई सूरत में वो किसके रीन में लगाई, जहांगीर के रीन में। और जो पहला ब्रिटिश इनवाय आया था राल्फ फिच, उसको लीड कर रहे थे, ठीक। During the time of which Mughal emperor did the East India Company establish first factory in India? पहली फैक्ट्री सूरत में थी, तो जहांगीर के समय इन्होंने लगाया था। कब, देखिए टेम्पोरेरी मसूलीपट्टनम में थी,
टेम्पोरेरी, लेकिन परमानेंट वाला सूरत में था। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड एट मसूलीपट्टनम 1611 ड्यूरिंग जहांगीर रूल। 1630 company secured permission to establish a factory at Surat, the major port of the Mughal Empire. This facilitated Captain William Hawkins and later strengthened Thomas Rose Embassy. देखिए 1611 में टेम्पोरेरी मसूलीपट्टनम में बनाया इन्होंने और फिर परमिशन लेके सूरत में बनाया। Where in India did Britishers first set up their first factory in 1613? ऊपर पढ़ा गया हम लोग सूरत में। 1611 में मसूलीपट्टनम में बनाए थे, वो टेम्पोरेरी वो था। देखिए ब्रिटिश सेट अप फर्स्ट परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत in 1613 with permission of Mughal Emperor Jahangir. The strategic location of Surat made an important hub for trade with Persia and Red Sea. अब देखिए सूरत रिमेन द प्राइमरी ब्रिटिश ट्रेडिंग हब अंटिल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉम्बे इन 1668। जब तक बॉम्बे का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो गया था तब तक सूरत क्या रहा, एक मेजर ट्रेड वो रहा, हब रहा। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड एट सूरत। ठीक, और देखिए गोवा पोर्चुगीज ट्रेडिंग हब था, पौंडीचेरी फ्रेंच का, और पुणे मराठा टेरिटरी थी, इसमें कोई ब्रिटिश फैक्ट्री नहीं थी। विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पोर्चुगीज एट स्वैली? स्वैली में पोर्चुगीज को कौन हराया था? तो थॉमस बेस्ट। द बैटल ऑफ स्वैली कब लड़ा गया? 1612 में। was a naval battle fought near modern Surat where Captain Thomas Best defeated Portuguese, establishing British supremacy in Indian waters. This victory ensured British dominance and trade privileges from the Mughal Empire. विलियम हॉकिंस कौन थे? ये negotiated trade terms with Jahangir but failed to get major concession. Captain Middleton helped in securing early trade agreements. चार्ल्स मेटकाफ कौन थे? एसोसिएटेड विथ लेटर ब्रिटिश रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक, अब ये देखिए ब्रिटिश फैक्ट्री का सेटलमेंट कहाँ? सूरत में 1613 में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री, मसूलीपट्टनम में ये टेम्पोरेरी ब्रिटिश फैक्ट्री बनी है। बॉम्बे 1668 में रिसीव्ड फ्रॉम पोर्चुगीज। कोलकाता 1690 फाउंडेड बाय जॉर्ज चार्नॉक। ठीक, एंग्लो पोर्चुगीज राइवलरी कब ब्रिटिश थॉमस बेस्ट द्वारा लड़ा गया, लीड किया गया था ब्रिटिश आर्मी को, और उन्होंने पोर्चुगीज को हराया कब? 1612 में। गोवा पोर्चुगीज के अंडर कब तक रहा? 1961 तक। अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू Captain Hawkins, which of the following statement is correct? He came to India in 1611 as an envoy of James I, पता नहीं। He was very well versed in Turkish language, ये तो सही है। अब क्या है? Captain William Hawkins arrived in India in 1608, 1611 नहीं 1608 में आया था। He was sent as envoy of James I of England, मतलब जेम्स फर्स्ट की तरफ से भेजा गया था। ठीक, कि कहाँ? कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। ठीक, हॉकिंस वाज वेल वर्स्ड इन तुर्किश लैंग्वेज, जो उसको मदद की मुगल कोर्ट में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक, डिस्पाइट ऑफ हिज एफर्ट हॉकिंस फेल्ड टू सिक्योर फर्म ट्रेड प्रिविलेजेस फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब उसने प्रिविलेजेस मतलब वो नहीं पा पाया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक, ड्यू टू रेसिस्टेंट ऑफ पोर्चुगीज, चूँकि पोर्चुगीज ने उनका विरोध किया। क्वेश्चन 34, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th century, in which of the following places were the factories of English East India Company located? कहाँ कहाँ लोकेटेड थी? बरोच, चीचाचोले, पता नहीं। तो अपनी ईस्ट इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत में कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश थी? सूरत में, मसूलीपट्टनम में तो थी ही, आगरा, अहमदाबाद, बरोच। ठीक, सूरत में 1613 में, फिर आगरा, अहमदाबाद और बरोच में 1619 में, मसूलीपट्टनम 1611 में ही हो गया था, हरिहरपुर एंड बलासोर 1633 में, तिरुचिन्नापल्ली was not an English trading hub in 17th century.
श्रीकाकुलम कहा जाता है चीचाकुले को, हैड सम डच इन्फ्लुएंस रेदर देन इंग्लिश। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत। इंग्लिश मतलब पहली सूरत में पहली फैक्ट्री किसकी बनी थी? मतलब ब्रिटिश की। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत इन 1613 विथ परमिशन ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। ये कोच्चि में, पोर्चुगीज ने कोच्चि में बनाया था। डच ने इस्टेब्लिश किया सूरत में 1616 में, फ्रेंच ने 1668 में। इन द ईयर 1630 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री? सूरत में, जहांगीर से लिया था। ठीक। वेयर वाज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? सूरत में। ठीक। लेटर 1687 में बॉम्बे में शिफ्ट किया गया जब उन्होंने पोर्चुगीज से लिया डाउरी में। बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी किससे? पोर्चुगीज से। जब इंग्लैंड की राजा की शादी, चार्ल्स द्वितीय की शादी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा पोर्चुगीज प्रिंसेस से हुई। फिर 1668 में क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को एनुअल रेंट पे दे दिया। ठीक। 10 यूरो के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश इस्टेब्लिश फोर्ट ऑफ प्रयागराज? प्रयागराज का फोर्ट कब? 1797 में बना था। द ब्रिटिश अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर फोर्ट ऑफ प्रयागराज इनसे, मतलब फोर्ट ऑफ प्रयागराज पे कब इनका इन्फ्लुएंस कब से हुआ? 1797 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस मतलब ने किया था, क्या किया था? सादत अली खान सेकंड से इन्होंने सीज कर दिया था ये फोर्ट। सादत अली खान सेकंड ऑफ अवध। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ बॉम्बे वाज एक्सपेल्ड बाई औरंगजेब? कौन किसको एक्सपेल किया गया था? यहाँ थोड़ा सा वो हो गया है। ये जो थे जॉन चाइल्ड थे, जॉन चाइल्ड थे। ठीक। जिनको औरंगजेब ने हटाया था। ठीक। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर? मतलब जो पहला कर्नाटिक का युद्ध हुआ वो उसका त्वरित कारण क्या था? तो कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय ब्रिटिश। फर्स्ट कर्नाटिक वार कब? 1746 से 1748 तक चला, ट्रिगर्ड बाय कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द लार्जर ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। जब ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था 1740 से 1748 तक, तभी ये युद्ध भी चालू हुआ। द वार वॉज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच विथ लोकल इंडियन रूलर्स गेटिंग इन्वॉल्व। अब देखिए, द वॉर इंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेल 1748 में ट्रीटी हुई, लीडिंग टू द रिटर्न ऑफ मद्रास टू द ब्रिटिश। इसमें ये कहा गया कि आपको मद्रास, मतलब मद्रास ब्रिटेन को वापस दिया गया। द बैटल ऑफ सेंट थॉम वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट ड्यूरिंग दिस वार। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आए, पहला इंग्लिश इन्वाज जो मुगल कोर्ट में गया लेकिन फेल हो गया ट्रेड नेगोशिएशन को लेकर। इंग्लिश फैक्ट्री सूरत में 1613 में, मसूलीपट्टनम में 1611 में, मद्रास में 1639 में, पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मद्रास 1688 में, पहला जॉइंट स्टॉक कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, कर्नाटिक वार यूरोपियन राइवलरी की वजह से हुआ था। कर्नाटिक वार वाज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक। 1746 टू 1743 में इसमें मद्रास को वापस लिया गया था। वेयर ए सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच फॉर डोमिनेंस ओवर साउथ इंडिया। द वॉर वेयर पार्ट ऑफ ग्लोबल एंग्लो फ्रेंच rivalry were influenced by larger Austrian war of succession and 7 years war in Europe। जो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन और 7 years वार जो चल रहा था यूरोप में, उसी का रिजल्ट था ये कर्नाटिक वार। इसमें क्या हुआ? वार ended with British dominance in India, paving the way for their political control। The French influence diminished significantly after the Battle of Vandevous। Battle of Vandevous जो 1760 में हुआ था, उसके बाद से फ्रेंच का डोमिनेंस लगभग ख़त्म हो गया। अब इसको मैच करना है। फर्स्ट कर्नाटिक वार इंडेड विथ, बिल्कुल सही है, इंडेड विथ एक्सला चैपले। थर्ड कर्नाटिक वार
ended with ट्रीटी ऑफ पेरिस। सेकेंड कर्नाटिक वार इनकॉन्क्लूसिव, मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकला। फर्स्ट मैसूर वार में ब्रिटिश हार गई थी। पहला कर्नाटिक वार 1746 से 48 तक चला। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले हुआ। इसमें क्या हुआ कि मद्रास को फिर से ब्रिटेन को वापस किया गया। ठीक। थर्ड कर्नाटिक वार 1757 से 1763 तक चला। इंड कब हुआ? ट्रीटी ऑफ पेरिस से। ठीक। इन विच फ्रेंच लॉस्ट देयर इंडियन टेरिटरीज। ठीक। अब देखा जाए हम लोग सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 से 54 तक हुआ। ये इसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया। ठीक। पहला मैसूर वार 1767 से 69 तक चला। ब्रिटिश सफर, इसमें हैदर अली ने ब्रिटिश को हरा दिया। ठीक। और ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ यहाँ। अब इसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटक कब हुआ था? सेकेंड कर्नाटक 1749 से 54 तक हुआ था। ठीक। पहला कर्नाटिक वार 1746 टू 1748 बैटल ऑफ कर्नाटक। थर्ड बैटल 58 से 63 तक, मतलब 57 से 63 तक, ये नियर है लगभग। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 को हुआ था। सही है। व्हाट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन ऑफ बैटल ऑफ अंबर। अंबर के बैटल के बारे में क्या सही नहीं है? तो ये लगभग इन दिस बैटल आर्मीज ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड फ्रेंच फॉट टुगेदर अगेंस्ट अनवरुद्दीन। अब इसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन इसको पढ़ा जाए। इन दिस बैटल द आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन हैड ए फेस डिफीट, नाइदर वन और नॉट टू। बैटल ऑफ अंबर 1749 में ये लड़ा गया। फॉट ड्यूरिंग सेकेंड कर्नाटिक वार, ये सेकेंड कर्नाटिक वार के दौरान लड़ा गया। इनिशिएटेड बाय मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब। मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब ने शुरू किया विद बैकिंग ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच ने इनको मदद किया किसके अगेंस्ट? अनवरुद्दीन के अगेंस्ट। अनवरुद्दीन कौन थे? ये कर्नाटक के नवाब थे। ठीक। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? फ्रेंच एलॉन्ग विद देयर एलाइज फॉट अगेंस्ट अनवरुद्दीन। सही है। दूसरा, अनवरुद्दीन वाज डिफीटेड एंड हिज सन मोहम्मद अली फ्लेड टू इंग्लिश फॉर हेल्प। देखिए, अब ये बैटल बिगिनिंग ऑफ इंक्रीज्ड फ्रेंच influence in the Carnatic region. Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with to acquire territories? डुप्लिक्स, ये फ्रेंच थे। ठीक। जोसेफ फ्रैंकिस डुप्लिक्स फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी। ठीक। जो पहले यूरोपियन थे जिनका स्ट्रेटजी था इंटरफियरिंग इंडियन डायनेस्टिक कन्फ्लिक्ट टू एक्सपैंड यूरोपियन इन्फ्लुएंस। अब देखिए, ही सपोर्टेड लोकल रूलर्स और फार्म अलायंसेज यूजिंग डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री सपोर्ट टू सिक्योर फ्रेंच इंटरेस्ट इन इंडिया। हाउएवर हिज पॉलिसीज अल्टीमेटली फेल्ड ड्यू टू सुपीरियर ब्रिटिश स्ट्रेटजीज अंडर रॉबर्ट क्लाइव। मतलब रॉबर्ट क्लाइव इनसे अधिक चालाक निकले और उनकी स्ट्रेटजीज डुप्लिक्स से अच्छी थी। क्लाइव लेटर फॉलोड सिमिलर स्ट्रेटजीज लीडिंग ब्रिटिश डोमिनेंस। Al-Baruki focused on naval supremacy and fortification. Hastings consolidated British power in Bengal after the Battle of Buxar. बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने कंसोलिडेट किया पावर को बंगाल में। Among the following location the French established their earliest factory at मसूलीपट्टनम 1611 में। ठीक। The French East India Company अच्छा सॉरी फ्रेंच established their earliest, मतलब सबसे पहला कहाँ खोला था उन्होंने अपने फैक्ट्री? मसूलीपट्टनम में 1669 में। सॉरी, वो मैं ब्रिटिश का वो समझ गया था। फिर लेटर क्या हुआ? फ्रेंच इस्टेब्लिश सिग्निफिकेंट ट्रेड सेंटर एट पौंडीचेरी 1674 में, चंदरनागौर और कराईकल में। ठीक। ये टेक्सटाइल और स्पाइसेस का मेनली बिजनेस करते थे। सूरत पहला ब्रिटिश फैक्ट्री खुला। कोचिन पोर्चुगीज़, फिर बाद में डच। कासिम बाजार और ट्रेडिंग हब ऑफ ब्रिटिश एंड डच। एक्सला चैपले ट्रीटी कब हुई? 1748 में। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में। ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग रीन ऑफ लुइस 14वें के समय में। ठीक। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कैंपेने फ्रांसिस पॉर ले कॉमर्स डेस इंडेस ओरिएंटलिस कब इस्टेब्लिश हुई? 1664 में लुइस 14वें के रूल में। किसके रिकमेंडेशन से? जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट के रिकमेंडेशन से। द कंपनी एम टू कम्पीट विद ब्रिटिश एंड डच इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट।
इंडियन ओशियन ट्रेड, सॉरी। द कंपनी स्टेब्लिश फर्स्ट पहली फैक्ट्री कहाँ अपना बनाया गया? सूरत में। कब? 1668 में। पौंडीचेरी बिकेम द मेजर फ्रेंच स्ट्रांगल ऑफ इंडिया लेटर। ये मसूलीपट्टनम नहीं होगा, सूरत होगा। सूरत में फ्रेंच ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री बनाई थी 1668 में, फिर 1669 में मसूलीपट्टनम में। अब ये हम लोग विच एमंग द फॉलोइंग इज हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी? कॉल्बर्ट डी, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, जीन बैप्टिस्टे कॉल्बर्ट, इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे लुइस 14वें के। कब बनी? 1664 में। फ्रैंको मार्टिन कौन थे? वो गवर्नर थे फ्रेंच सेटलमेंट के। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज इस्टेब्लिश बाय डच? डच ने कहाँ कहाँ अपनी मतलब किस किस जगहों पे अपनी फैक्ट्रीज बनाई? तो चिंसूरा में भी बनाई, हुगली में भी बनाई। कैसे? डच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट बंगाल इन पीपली। पीपली में 1627 में पहली फैक्ट्री बनाई, ठीक। और लेटर मूव्ड ऑन बालासोर और चिंसूरा विच बिकेम ए सिग्निफिकेंट डच सेटलमेंट इन 1656। अब चिंसूरा बिकेम ए हब ऑफ डच ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल द ब्रिटिश टूक ओवर इन 1825। जब तक 1825 तक ब्रिटिश ने उस पर कब्जा नहीं कर लिया, तब तक डच का लिए वो मेन ट्रेड हब था। हुगली was initially a Portuguese base but was later utilized by the Dutch for their trade activities. बंदेल कहाँ है? Established by Portuguese। श्रीरामपुर डैनिश सेटलमेंट था ये। डच ईस्ट इंडिया कंपनी established its फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर 1632 में। इन्होंने पटना में अपनी फैक्ट्री लगाई। किसने? डच ने, 1632 में। प्राइमरली टू ट्रेड सल्फेट्री, ये क्या होता है? सोरा, विच वॉज ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ गन पाउडर प्रोडक्शन। हाउएवर फैक्ट्री फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड वॉज क्लोज डाउन बाय 1638। सल्फेट्री फ्रॉम बिहार वॉज ए ग्रेट डिमांड एमंग यूरोपियन पावर फॉर मिलिट्री पर्पज। डच आल्सो हैड फैक्ट्रीज इन प्लेसेज लाइक कासिम बाजार और बालासोर में भी इनकी फैक्ट्रीज थी। अब देखते हैं, मैच द फॉलोइंग डच फैक्ट्रीज विद देयर ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। ओ हो, देखिए यहाँ देख ले। बीमलीपट्टनम में कब बनाया? 1653 में। कराईकल में 1645 में। कोच्चि में 1641 में। चिंसूरा में 1663 में। फ्रेंच फेल्ड टू स्टेब्लिश देयर पावर इन द डेक्कन बिकॉज इंग्लिश हैड ए बेटर नेवल पावर। बिल्कुल सही है, इंग्लिश के पास मतलब अच्छी ताकत भी थी और अच्छी स्ट्रेटजी भी थी ताकि वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। जैसे इंग्लिश हैड ए बेटर नेवल पावर। देखिए, प्राइमरी रीजन फॉर द फ्रेंच फेलर इन द डेक्कन वाज सुपीरियर ब्रिटिश नेवल पावर विच अलाउड द इंग्लिश टू कंट्रोल क्रूशियल सी रूट्स, ठीक। द फ्रेंच अंडर डुप्लिक्स ट्राइड टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस थ्रू डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री इंटरवेंशन बट वेयर आउट मैन्यूवरेड बाय द ब्रिटिश। बैटल ऑफ वेंडिवास 1760 में लड़ा गया, ठीक, जिसमें मतलब फ्रेंच ब्रिटेन ने तो जीत दर्ज कर ली, लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि फ्रेंच का यहाँ से डिक्लाइन शुरू हो गया, ठीक। अब डुप्लिक्स वाज ए कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर बट हिज रिसोर्सेज वेयर लिमिटेड। पौंडीचेरी वाज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बट द ब्रिटिश blockaded it effectively. French were well received by some Indian rulers but lacked sustained support. अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखा जाए, स्टेब्लिश इन 1664 लुइस 14वें द्वारा। फाउंडर वाज कोलबर्ट। फर्स्ट फैक्ट्री, अच्छा, फर्स्ट फैक्ट्री वाज इन सूरत 1668 में, वो हुआ डच सेटलमेंट। फर्स्ट फैक्ट्री पिपली में बनाई गई थी, फिर चिंसूरा और हुगली में शिफ्ट किया गया। ब्रिटिश नेवल सुप्रीमेसी वाज अ मेजर फैक्टर इन देयर डिक्लाइन, मतलब इन फ्रेंच डिक्लाइन। डच फैक्ट्री का इस्टेब्लिश अक्रॉस बंगाल, कोरमंडल और मालाबार कोस्ट।
द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स इंटर्ड इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम आर द अदर, मतलब क्रोनोलॉजी कैसी थी, पहले पोर्चुगीज़ हैं, फिर डच हैं, फिर इंग्लिश हैं, फिर लास्ट में फ्रेंच हैं। पोर्चुगीज़ 1498 में आए, डच 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बना ली, इंग्लिश 1608 में फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत 1613 में, फ्रेंच 1664 में सूरत में बनाया पहली फैक्ट्री, फिर पौंडीचेरी में। ठीक, पोर्चुगीज वेयर पायनियर टू इंडियन ट्रेड एंड डोमिनेटेड फॉर ओवर ए सेंचुरी बिफोर कंपटीशन फ्रॉम डच एंड ब्रिटिश। फ्रेंच वेयर लास्ट मेजर यूरोपियन पावर टू इस्टेब्लिश देयर इन्फ्लुएंस। अब यहाँ देखा जाए, पौंडीचेरी फ्रांस, गोवा पोर्चुगीज, गोवा पोर्चुगीज, पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पोर्चुगीज, ये देखिए पौंडीचेरी फ्रेंच ने 1674 में अपना बना लिया स्थापित, गोवा 1510 में, ट्रैंक्वेदर डेनिस ने कब 1620 में, सद्रास डच ट्रेडिंग पोस्ट तमिलनाडु में। ठीक, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियन गॉट बेस्ट सोरा सल्ट पेयर एंड ओपियम। बिहार में सबसे बढ़िया हाई क्वालिटी सल्ट पेयर जो गन पाउडर यूज होता था और ओपियम यहीं मिलता था। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओपियम? बिहार। मतलब ये ओपियम एक्सपोर्ट किया जाता था चाइना में, वहाँ के फार्मर्स मतलब वो सब नशेड़ी हो गए थे, उन लोग को नशेड़ी बना दिए थे ब्रिटेन वालों ने। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वाज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडियाज ट्रेडर? मतलब जो पहले आए और लास्ट में गए पोर्चुगीज़। गोवा मतलब गोवा को छोड़ के 1961 में गए। पोर्चुगीज वेयर फर्स्ट यूरोपियन टू कम अराइव इन इंडिया 1498 और फ्रेंच वेयर लास्ट was the last to come to pre-independence India as a traders. Portuguese 1498 में, डच 1605 में, इंग्लिश 1608 में, फ्रेंच 1664 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया? डच ने कहाँ कहाँ अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया? साउथ इंडिया में पटना में भी किया था, अहमदनगर, कोचीन, सूरत, भरूच, अहमदनगर, नागरपट्टनम, चिनासुरा, मछलीपट्टनम। डच इस्टेब्लिश न्यूमरस ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया इंक्लूडिंग साउथ इंडिया में कहा? नागरीपट्टनम और मछलीपट्टनम में, बंगाल में चिनसुरा, वेस्टर्न इंडिया में सूरत, भरूच और अहमदाबाद, और कोचीन और पटना में भी। देखते हैं हम लोग, कंसीडर द फॉलोइंग असेसमेंट of land revenue on the basis of nature of soil and quality of crops which of the, देखिए पहले वो कर लेते हैं, which of the above was introduced in India by the English? तो ये लैंड रेवेन्यू ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉयल और क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स ये अंग्रेजों ने नहीं दिया था, शेरशाह सूरी ने दिया था। यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वारफेयर, अरे ये मुगलों ने चालू कर दिया था पहले ही। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, ये पोर्चुगीज ने चालू किया था। अब देखिए, लैंड रेवेन्यू असेसमेंट बेस्ड ऑन सॉयल एंड क्रॉप क्वालिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ शेरशाह सूरी, और उसके बाद अकबर ने उसको रिडिफाइन किया। ठीक, मोबाइल कैनन्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मुगल पीरियड, टोबैको और रेड चिली पोर्चुगीज। ठीक, ब्रिटिश लेटर एडॉप्टेड रेवेन्यू पॉलिसीज, रेवेन्यू पॉलिसीज़ को उन्होंने अडॉप्ट किया, उनका इजाद नहीं किया था। पोर्चुगीज प्लेड ए मेजर रोल इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप्स एंड वारफेयर टेक्नोलॉजीज टू इंडिया। क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। पोर्चुगीज़ पहले आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रेंच आए। पोर्चुगीज़ कहाँ कहाँ? गोवा, दीव और दमन में। डच चिनसुरा, नागनीपट्टनम, सूरत। इंग्लिश मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। फ्रेंच पौंडीचेरी, चंद्रबर्ग, चंदर नागौर। अब देखते हैं, हु रिमार्क अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी दैट द कंपनी इज एन एनामोली बट इट इज़ पार्ट ऑफ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एन एनामोली? किसने कहा? मैकाले ने कहा। ठीक, लॉर्ड मैकाले एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे और हिस्टोरियन भी थे, जिन्होंने ये रिमार्क किसके बारे में दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। वो इंग्लिश एजुकेशन और लीगल रिफॉर्म्स में ये पहले लॉ मेंबर थे। ठीक, इनका इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 लाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वो रहा। माइकेले मिनट्स भी एजुकेशन में जो लाया गया वो इन्हीं के कहने पे लाया गया।
वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, नहीं नहीं इंडिया के नहीं थे, ये बंगाल के थे गवर्नर जनरल, ठीक। लॉर्ड क्लाइव, इन्होंने मतलब जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ अपना 1757, फिर समझिए ये ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल बन गया भारत में, नॉर्थ इंडिया में। एफ.जे. मिल ये रिलेटेड नहीं थे। विथ रिफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टेक कंट्रोल ऑफ मद्रास, मद्रास का कंट्रोल कहाँ से मिला इनको? पहले कर्नाटिक वार बिल्कुल सही, एंग्लो फ्रेंच वार बिल्कुल सही, ये नहीं होगा, ये होगा, वो दोनों सही। द ब्रिटिश रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ मद्रास आफ्टर ट्रीटी ऑफ एक्सला ड चैपलेट, मतलब इस ट्रीटी के बाद मद्रास को वापस ले लिया गया, ठीक। विच इंडेड द फर्स्ट कर्नाटिक वार, द ट्रीटी रीस्टोर द प्री वार स्टेटस क्यो, लीडिंग द ब्रिटिश रिक्लेमिंग मद्रास फ्रॉम फ्रेंच। पहला कर्नाटिक वार 1746 से 48 तक was fought as an extension of War of Austrian Succession in Europe. The Anglo-French War refers to broader conflict in Europe rather than specific event in India. ये देखा जाए। With reference to the causes of success of British and failure of French in India, which of the following statements are correct? With reference to the causes of success of British and failure of French in India, which of the following statement are correct? मतलब ब्रिटिश के सक्सेस और फ्रेंच के फेलियर में क्या करेक्ट है? गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश, सही है। नेवल सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी से लगभग ब्रिटिश की इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी बंगाल में। नेवल ये ब्रिटिश रॉयल नेवी ने अपना कंट्रोल मैरी टाइम पे कंट्रोल कर लिया था कर्नाटिक वार के बाद, ठीक। तो चलिए यहाँ हम लोगों का ये PYQs पूरा ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।